हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके, जो कि होगा भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब भारतीय संविधान से, जिसमें हम भारतीय संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल और भी इम्पॉर्टेंट जीके जो कि इसमें शामिल है भारतीय संविधान में, वो देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बनी रहेगा और चैनल पर न हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद से, याद रखिएगा। भारतीय संसद के अंग है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 3 संसद के कितने सदन हैं? तो 2, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को, याद रखिएगा। प्रतिनिधि सभा कहा जाता है लोकसभा को। संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन सा है? राज्यसभा। उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन लोकसभा को, याद रखिएगा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो 6 माह का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो न्याय समीक्षा से, याद रखिएगा। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो कभी नहीं, याद रखिएगा, कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार, याद रखिएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों का 17वां उच्चारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है, याद रखिएगा। प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। यह भी क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछा गया है। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक को। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह होगा भारत के राष्ट्रपति से। देखिए, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना है वो किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो राष्ट्रपति होता है। आप कमेंट कीजिए अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है और कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं बने हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि होगा राज्यसभा से। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव
कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर। याद रखिएगा, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी के, उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा, 30 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को। यह स्थायी सदन है। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य का 1/10 भाग। याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है भारत के। याद रखिएगा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद वह लोकसभा को लौटाया जाता है? तो 14 दिन बाद। याद रखिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखिएगा, 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में। राज्यसभा का जो गठन है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, प्रथम बैठक 13 मई 1952। याद रखिएगा, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति। याद रखिएगा, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि लोकसभा से होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य। याद रखिएगा, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। अभी वर्तमान में कौन है? कमेंट कीजिए दोस्तों। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियत समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो के.एस. हेगड़े। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मावलंकर को। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंतशयनम अय्यर। याद रखिएगा, अनंतशयनम अय्यर। अनंतशयनम अय्यर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव। याद रखिएगा, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। याद रखिएगा, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।